नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र 2 दिन ही चल सका। आदिवासी पर अत्याचार और महाकाल लोक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विपक्ष ने जमकर सदन में हंगामा किया। हंगामे के चलते 5 दिन का मानसून सत्र सिर्फ 2 दिन में ही खत्म कर दिया गया। आज भी प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने स्थगन में दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के बहुमत के आधार पर सभी विधेयक और अनुपूरक बजट पास करा लिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों के साथ अत्याचार और महाकाल लोक में भ्रष्टाचार पर चर्चा न करा के सरकार बचने की कोशिश कर रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि हम तो हर तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा न करके सिर्फ हंगामा कर रहा है। आज ही संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा, बाहर आते हुए उन्होंने कहा कि एक परिवार को खुश करने के लिए जो मौन धरना किया जा रहा है उसमें जाने के लिए विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस की ओर से मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में संपूर्ण सियासी संग्राम पर चर्चा हम करेंगे। आज भी आपको बता दें, पुष्पराजगढ़ में कांग्रेस आदिवासी विधायक पुंदेलाल पर अनोखा प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। और आपको बता दें, आज सदन में हंगामे की वजह से जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई। सड़क पर मौन सत्याग्रह शुरू किया। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले तमाम पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो बयान हम आपको सुना देते हैं। सदन मैंने नहीं, सदन भारतीय जनता पार्टी ने चलने दिया, सरकार ने नहीं चलने दिया। सरकार अपने भ्रष्टाचार में गले तक डूबी, आखंड में डूब चुकी है। उस साहस नहीं है शिवराज सिंह जी का कि सही मुद्दों पर चर्चा करें, जनता से जुड़े सवालों पर चर्चा करें। आदिवासी पे अत्याचार दमन जो हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी सुरक्षा कर सके। इन सब मुद्दों को लेकर महाकाल का घोटाला 300 करोड़ रुपए का कमलनाथ जी की सरकार ने बजट था, 850 करोड़ खर्च कर दिया। मूर्तियां टूट रही हैं, मूर्तियों में क्रैक आ रहे हैं। आरएसएस वालों ने वहाँ तमाम शासकीय मंदिर की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, पैसे वसूल कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा हम चाहते थे। 12,000 करोड़ के करीब हेल्थ डिपार्टमेंट और अनुसूचित जनजाति विभाग का जो बजट था बिना खर्च किए इन्हें घोटाला कर डाला, उसके दस्तावेज जला दिए। अब ये भी बात अगर सदन में हम नहीं कहेंगे तो विधानसभा में कहाँ जाए। विधायक के लिए जनता की आवाज उठाने के 8.5 करोड़ जनता को अपना संदेश बताएं कि क्या सरकार कर रही है, सरकार कहाँ लूट रही है आप लोगों को, ये बताना चाहते थे। दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, जनता की गाड़ी कमाई से सदन चलता है। और आपने जब जब मेरी बाइट ली होगी, अगर निकालेंगे सदन के ऊपर, तब मैंने हमेशा कहा हंगामा मत करो, हो अल्लाह मत करो, चर्चा करो। चर्चा छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। जहां चर्चा करना चाहिए वह हो अल्लाह करते हैं। कांग्रेस कह रही है चर्चा तो करना चाहती थी, महाकाल अगर करी थी तो आज किसने रोका था? आप भी तो प्रत्यक्षदर्शी है, मीडिया वाले। आप सब ऊपर से देख रहे थे, किसी ने कहा कि चर्चा कराओ, सीधा हंगामा। हम बोल रहे हैं माइक से खड़े होकर कराओ चर्चा। देखो दरअसल क्या है, इनके मन का चोर है, वक्ता नहीं। एक आज मौन धरना था, गांधी परिवार को खुश करना था, इसके लिए सदन को फ्लोर बना लिया। न तो इनको आदिवासियों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न किसान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, गांधी परिवार की चिंता है। वो एक व्यक्ति के लिए कमलनाथ जी पहले चले गए, बाद में सारे विधायक चले गए मौन के लिए। ये गलत परंपरा है। ये फ्लोर आपकी राजनीति के लिए नहीं, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। अच्छा आप बताओ, जनहित का कौन सा मुद्दा उठाया इनने? बाढ़ के ऊपर चर्चा मांगी, क्यों नहीं मांगी? अतिवृष्टि पर चर्चा मांगी, क्यों नहीं मांगी? इनके मन के चोर है जी, ओले पड़ जाए चर्चा नहीं मांगते, जाते भी नहीं है इनके नेता कमलनाथ जी। तो ये कांग्रेस के लोग पलायनवादी लोग हैं, चर्चा से हमेशा भागते रहे हैं, जो कि गलत है। कांग्रेस परिवार को खुश करना चाहती है आज के एक परिवार को, कांग्रेस के नहीं, सिर्फ एक गांधी परिवार को खुश करना चाहते हैं। तो देखिए, मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको हम देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट
पेश हुआ है। वही देखिए, आपको ये भी बता दें, विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने पेश किया है अनुपूरक बजट, जो है वित्त मंत्री ने पेश किया है। वही देखिए, आपको ये भी बताएं कि आज सदन में क्या कुछ हुआ है। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था और इस दौरान अनुपूरक बजट पेश हुआ है। 26,816 करोड़ 63,87,000 का अनुपूरक बजट जो है पेश हुआ है। हुक्का बार, तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन बैन के लिए संशोधन विधेयक जो है वो भी पास हुआ है। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। व्यापार, वाणिज्य, उद्यान, प्रदाय, वितरण के विनियम संशोधन विधेयक जो है वो भी पास किए गए हैं आज सदन में। तो विपक्ष के हंगामे के बीच ये वो प्रस्ताव हैं जो आज सदन में पास हुए हैं। आदिवासी उत्पीड़न के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। वही देखिए, बता दें, कांग्रेस आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कांग्रेस की तरफ से सदन में किया गया। वही देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें कि और क्या क्या आज सदन में हुआ। तो ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा भी रहे हैं। सदन में महाकाल लोक पर चर्चा की मांग को लेकर हर हर महादेव के नारे जो है वो भी सदन में गूंजे। तो नारे जो हैं वो भी गूंजे हैं। हंगामे की भेंट चढ़ा है। 15वीं विधानसभा का आखिरी बजट जो है आज वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। वही बता दें, 5 दिन का विधानसभा सत्र जो है महज 2 दिन में ही सिमट कर रह गया, यानी स्थगित कर दिया। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला था, लेकिन ये सत्र जो है हंगामे के भेंट चढ़ गया। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं और हमारे साथ 2 गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। उन गेस्ट से भी आपका परिचय जो है करा देते हैं। हमारे साथ शिवम शुक्ला है, नेता हैं बीजेपी से, और संजय महेंद्र, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। शिवम, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय महेंद्र आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हंगामा आप करते हैं सदन में, सड़क पर आप मौन सत्याग्रह करते हैं, ये क्या, इसका मेलजोल क्या है, थोड़ा समझाइए। नहीं, मेरे को तो नहीं पता कि आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक एक जैसा ही है, बल्कि पूरे देश में एक सही है। बीजेपी का स्पष्ट मानना है और कहना है कि हमसे सवाल मत करो जी। हम चाहे कोई घोटाला करें, हमसे कोई सवाल मत पूछो। भाई, सत्ता में आप बैठे हो, आपके राज में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। आज अरुण यादव जी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, व्यापम 3 कर दिया आपने, पटवारी के घोटाले कर दिया आपने परीक्षा में, तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे? अगर किसी आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है आपके राज्य में, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? विपक्ष से। ठीक है, सवाल सत्ता से होना चाहिए, विपक्ष से होना चाहिए। दूसरी बात जी, महाकाल लोक की बात आप समझो, पूरे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके बीजेपी अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा समर्थक बताती है और घोटाला करती है हिंदुओं के आस्थाओं पर। तो पूछे नहीं सवाल? क्यों नहीं पूछेंगे? तो आप सवाल का जवाब देना चाहते नहीं हो क्योंकि वो घोटाले आपने किए हैं, इसलिए फिर आप क्या करते हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस पोजीशन में आते हो कि साहब कांग्रेस ऐसा नहीं करते थे। राज किसका है, आपका है या कांग्रेस का है? ठीक है, ठीक है। महंगाई पे बात नहीं करने दोगे आप, महंगाई पे बात नहीं करने दोगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करने दोगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करने दोगे, तो किससे बात होगी और किससे होगी? ठीक है, ठीक है। संजय जी, शिवम जी से भी जवाब ले लेते हैं। शिवम, अभी आप सुन रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं कि भाई सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, अब सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? स्क्रीन ठीक कर दीजिए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, शिवम जी भी नहीं दिख रहे। ठीक है, ठीक है संजय जी, मैं ठीक करवाती हूँ। ठीक है, मैं ठीक करवाती हूँ। शिवम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दीजिए इस पर। देखिए, सबसे पहली चीज जो संजय जी यह तथ्य विहीन आरोप लगा रहे हैं, इनके नेताओं की यह चरित्र रहा है। यह लोग जब लोकसभा या राज्यसभा की बात आएगी, जब संसद की बात आएगी, वहां पर इनके नेता ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके जो देश की जनता के हित से जुड़े हुए विषय हैं उस पर सदन की कार्यवाही। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। संजय जी, अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? मैं देख पा रहा था, लेकिन दोबारा वैसे ही हो गया। ठीक है, मैं उसको ठीक कराती हूँ, अगर आप देख पाइएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, बताइए शिवम जी, बोलिए आप।
तो देखिए, सबसे पहली चीज, इन लोगों की परंपरा रही है कि यह लोग जब न का सत्र चलने देते हैं, न विभिन्न प्रदेशों में यह विपक्ष में है वहां पर विधानसभाओं को चलने देते हैं। यह लोग एक सिलसिलेवार तरीके से जो सदन की कार्यवाही है उसमें अवरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं, ताकि जनता के हित से जुड़े जो विषय हैं उन पर एक गंभीर और मंथन चर्चा न की जा सके। और कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र, आज इनके नेता राहुल गांधी के ऊपर इनको सत्याग्रह करना था। उनकी जो संसद की सदस्यता माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज की गई है और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में अपील की गई, वहां पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट ने निचली अदालत को सुरक्षित रखा। तो यह बात, इस चीज को लेकर के इनके तमाम नेताओं को, विधायकों को अपने जो राजनीतिक काका है उनके पर प्रतिबद्धता दिखाते हुए उस जगह पर जाकर के धरना प्रदर्शन करना था। लेकिन आप देखिए उसके उन्होंने क्या किया। मध्य प्रदेश में इनका पूरा प्रयास था कि आज विधानसभा की कार्यवाही न संचालित होने पाए और उसके वहां पर इन्होंने हो हल्ला करना शुरू किया। और यही कारण है कि पहले इनके नेता कमलनाथ निकले और उनके पीछे पीछे पूरी यह जो उनकी मंडली थी वह एक एक करके बाहर निकलती गई। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से, उनके विधायक जब तक सदन स्थगित नहीं हुआ था तो सदन के भीतर किस प्रकार से हल्ला गुल्ला कर रहे थे, वहां पर सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, कांग्रेस के तमाम नेतागण कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आने लगे। उसके बाद उन्होंने उस चीज का कोई विरोध नहीं किया। तो वह तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जनता से जुड़े हुए जो जरूरी विषय है उन पर चर्चा करने का सिद्धांत ही नहीं रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार तो चाहती थी कि यह लोग आए और एक विपक्ष की भूमिका में जो सरकार के सकारात्मक समालोचना के तत्व हैं वह इनके माध्यम से ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उस दिशा में प्रयासरत नहीं नजर आया। इनका यह जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर के एक पूरा ढोंग रचने का काम किया गया था। मैं ठीक करवा रही हूँ संजय जी, मैं ठीक करवा रही हूँ जी। बोलिए बोलिए शिवम जी। इनके नेता कमलनाथ जी 10 मिनट के लिए उस सत्याग्रह में आए। न सदन में यह लोग हैं, न सड़क पर हैं। विपक्ष की जो भूमिका है उसका निर्वहन करने में पूरी तरीके से नाकाम है और आशा ऐसी करते हैं मध्य प्रदेश की जनता इनको थाली में सजा करके मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का अवसर देगी। मध्य प्रदेश की जनता आज सीधे तौर पर हमारी जो डबल इंजन की केंद्र और प्रदेश की सरकार है उसके जन हितैषी और जन विकासकारी कार्यों से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही है। उससे मध्य प्रदेश की जनता इस चीज को महसूस कर रही है कि यह सरकार उनके दुख दर्द को समझती है। यह सरकार मध्य प्रदेश की जनता के हर लेकिन शिवम जी आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि सदन में हम चर्चा को तैयार थे, लेकिन जो विपक्ष है यानी कांग्रेस जो है ये चाहती नहीं थी, क्योंकि इन्हें सड़क पर जाना था, इन्हें मौन सत्याग्रह करना था, इसकी इन्हें जल्दी थी। आप यही कह रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ संजय जी से। संजय जी, आप क्या स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं? स्क्रीन नहीं देख पा रहा मैडम। संजय जी, नेटवर्क इशू है, शायद आप जहां पर बैठे हैं नेटवर्क वहां पर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। आप अपने स्थान को थोड़ा सा चेंज करें। संजय जी, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे? कोई बात नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं वैसे ही जवाब दे देता हूँ जी। डबरा कल बंदे इनको बता दीजिए चिराग शिवरे की हत्या के इल्जाम में, ठीक है। ग्वालियर में भी एक लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी भंग है। किसका राज है? सवाल किससे पूछा जाएगा? कमलनाथ जी से। ऐसी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरी तो बिल्कुल समझ से ही परे है। 200 रुपए किलो टमाटर। संजय जी, नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं कि भाई हम सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम तो चाहते थे कि सदन चले, आप लोगों की वजह से सदन की जो कार्रवाई है स्थगित हुई है, ऐसा बीजेपी का कहना है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग पहले ही अपने जो हंगामा है आप लोगों ने शुरू कर दिया, यही वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको, मैं जवाब, भारतीय जनता पार्टी कितना भी गुमराह कर ले, जनता अब उसके काबू में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। आप 150 रुपए किलो टमाटर बिकवाएं, 200 रुपए किलो टमाटर बिकवाएं, 200 रुपए किलो अदरक बिकवाएं, 1200 रुपए का सिलेंडर करवाएं, उसके बाद लाडली बहना योजना पर आप 33 करोड़ रुपए प्रचार में फूक दें और 3000 रुपए आप कब देंगे ये बताएं नहीं कि आप लगातार घोषणा वीर बन के बैठे हुए हैं। जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है। जनता महंगाई पर आपसे परेशान नहीं होगी, सवाल नहीं पूछेगी, तो विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा। सवाल पूछेगा तो किससे जाके पूछेगा? सत्ता से ही तो पूछा जाएगा। 150 रुपए किलो टमाटर आपके पास भी तो बिक रहे हैं, तो पूछेंगे नहीं आपसे। उसमें कांग्रेस का आपको डिस्टर्ब कर रही है। भाई आप कांग्रेस जो सवाल कर रही है आप बताओ ना उनको बैठ के, लेकिन आपको भी सदन नहीं चलने मालूम है ना, सामना करने की स्थिति में आप लोग नहीं हो, तो जवाब है नहीं आपके पास। जब जवाब होंगे तो सवाल आने दोगे आप, जब जवाब ही नहीं है तो सवाल पूछने कैसे दोगे आप? ठीक है, लेकिन संजय जी
ये आरोप देखिए बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी का कहना है कि ठीक है, ये सवाल पूछें, इन्हें सवाल पूछने से कोई नहीं रोका है। नरोत्तम मिश्रा भी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हम तो कहते हैं कि आप आइए सवाल पूछिए, लेकिन ये कौन सा तरीका होता है कि राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगीत की शुरुआत नहीं हुई उससे पहले आप लोग सदन में हंगामा करने लगते हैं। ऐसे में मुद्दे पर कैसे आप बात कर पाएंगे? ठीक है, आदिवासी का मुद्दा आप उठा रहे हैं, महंगाई का उठा रहे हैं, आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आपका फर्ज है, लेकिन एक कायदा कानून होता है सर। ये विपक्ष बीजेपी जो है ये कह रही है कि राष्ट्रगीत हुआ नहीं और आप लोग हंगामा करना शुरू कर दिए। देखिए क्या है, जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता ना, तो वो इस तरीके की अनर्गल बातें ही करा करता है। फिर अभी आपने बताया ना कि इतने 1000 करोड़ के बिल बहुमत से पास हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा, तो ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है ना क्योंकि आपको सवाल सुनना ही नहीं है। आपसे सवाल करने की, चलिए कोई बात नहीं, विधानसभा नहीं, बाहर भोपाल में किसी एक जगह पर मीटिंग कर लीजिए, वहां तो कोई विधानसभा नहीं होगी, वहां पूछ लेते हैं आपसे सवाल, वहां जवाब दे दें, वहां पे तैयार हो जाए भारतीय जनता पार्टी, मगर नहीं आएंगे। उसका कारण है काम खामे हल्ला मचा के प्रदेश की जनता को मुख्य मुद्दों से दूर रखना है, मुख्य मुद्दों से भटकाना है कि हमसे कोई महंगाई पे सवाल ना पूछ ले, हमसे कोई लाडली बहना योजना पे 3000 रुपए मामा जी कब देंगे ये ना पूछ ले, ठीक है, हमसे कोई प्रदेश की कानून, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, हमारे से मध्य प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर, हत्याओं पर कोई सवाल ना हो। ग्वालियर में कलेक्टर की पत्नी से चेन लूट ली, 4 दिन तक लौटा का पता नहीं है। ग्वालियर में लड़की को गोली मार के चले गए, 48 घंटों को हत्यारों का पता नहीं है। डबरा में अलग उदम हो रहा है, उस लड़के को ले जाके जला के मार दिया, वो हत्यारे पकड़ से बाहर हैं। तो आप देखो ना प्रदेश जाके दिशा में रहा है, ऊपर से ये घोटाला और पटवारियों का, परीक्षा का, और ये वाला घोटाला व्यापम 3, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को केवल कोरे गाल बजाने। और मजे की बात ये देखिए कि प्रशासन में बैठे ही है, सरकार इनकी है। अब एक बात मैं आपसे इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि 2018 में जनता ने इनको हराकर कांग्रेस को विजयी बनाया था, तो अगर इनकी सरकार इतनी अच्छी थी तो इनके विरुद्ध मतदान कैसे हो गया? वो तो इन्हें जोड़ तोड़ से कमलनाथ जी की सरकार गिरा ली। अब थोड़ी हो पाएगा जोड़ तोड़, क्योंकि अब कांग्रेस की सीटें ही इतनी आएंगी और अब तो कोई बिकाऊ तत्व भी नहीं मिलेंगे आपको ढूंढे से, तो ऑपरेशन लोटस भी नहीं होगा। अब क्या करेगी भाजपा? और 3 महीने रुक जाइए, फिर कहाँ जाएंगे? फिर इनसे सारे सवाल भी पूछ लेंगे, इनकी सारी जांच भी करवा लेंगे। आपको तो कहीं भोपाल में आग लगवा दो, कहीं किसी जगह लगवा दो, कुछ तो भी। ठीक है संजय जी, आपके सवालों का संजय जी मैं जवाब ले लेती हूँ शिवम जी से। शिवम जी अभी आप सुन रहे हैं, संजय जी तमाम आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। आपसे जब आदिवासी के मुद्दे पर बात करते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, क्या ये सब घटनाएं हो नहीं रही है? ठीक है, तो शिवम जी वो कह रहे हैं कि आप लोग ना आदिवासी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ना महंगाई पर आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग बात ही नहीं करना चाहते, और आप लोग उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती सदन चले। देखिए, सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की सरकार हर विषय पर गंभीरता से विचार करती है, मंथन करती है, और उस पर जो न्यायिक दृष्टिकोण होता है उसके आधार पर फैसले लेती है। और जितने भी यह संजय जी विषय किनारे थे, इन सब पर कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। सरकार आज यह बोल रहे हैं कि सड़क पर आकर के बहस कर ले। बहस करने के लिए जब इस हमारे संविधान में सदन को निमित्त किया गया है, तो वहां पर उसकी जो भी संवैधानिक परंपराएं हैं, वहां पे राष्ट्रगीत भी होगी, वहां पे पहले मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, उसके बाद उसके विभिन्न घटक हैं, उसके अनुरूप सदन की कार्यवाही चलेगी। तो प्रक्रिया में अवरोध डाल करके यह लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि लोगों का कहीं से इस बात पर ध्यान था ही नहीं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने पाए। इन लोगों का पूरा फोकस इस बात पर था कि इनके हो और हल्ले की आड़ में पूरी तरीके से सदन का जो भी एक पूरा समय है वह बर्बाद हो जाए और यह लोग जनता के प्रति जवाबदेही से बच जाए। मध्य प्रदेश की सरकार बचने का काम नहीं करती। मध्य प्रदेश की सरकार ने हर इनके जो गंभीर आरोप थे उनका समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने, माननीय गृह मंत्री ने, तमाम लोगों ने आरोप का जवाब देने का काम किया है। और आज यह जो व्यापम 3 की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात आप समझिए, इनके जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं वो अपने आप में आधार विहीन है। यह लोग बोलते हैं कि टॉप 10 में 7 लोग उस कॉलेज से हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, और उस कॉलेज का जो टोटल सिलेक्शन रेशियो 1.5 है, जबकि प्रदेश में कई ऐसे कॉलेज भी हैं जिनका सिलेक्शन रेशियो 3.3% के आसपास है।
इसके अतिरिक्त यह चीज भी आप समझिए, मध्य प्रदेश में इस प्रकार से यह लोग बोल रहे हैं कि एक ही जाति वर्ग के हैं, एक ही परिवार के हैं, कोई तथ्य न है, न कोई डाटा है। इस प्रकार से मनगढ़ंत तरीके से मॉब्ड चीजों के आधार पर आरोप लगा देना। और व्यापम घोटाले के बारे में आपको कितनी सीरियसनेस है इनकी मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार जो व्यापम में एक बहुत मुख्य आरोपी थे गुलाब सिंह किरार, उनको राहुल गांधी ने अपने हाथ से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी। हमारी सरकार ने जब उनको कहीं ना कहीं दंड देने का काम किया था। संजीव सक्सेना जो 2 साल की जेल काट करके आए थे, पिछले चुनावों में दक्षिण पश्चिम भोपाल की विधानसभा में जब इनको हार नजर आने लगी तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वह तो पाक साफ है, वह पूरी तरीके से निर्दोष है। और इसके अतिरिक्त भी ऐसे तमाम नेता हैं जिनको कांग्रेस ने अपने साथ एसोसिएट करने का काम किया। जब कमलनाथ की सरकार थी, यह कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि जगदीश सागर, जिन्होंने 150 से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं व्यापम के माध्यम से इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम किया था, तो उसके साथ कमलनाथ विजय सिंह ने इंदौर के डेली कॉलेज में मंच साझा किया कि नहीं किया, तब इनके तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी वहां पर मौजूद थे। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो बहुत दोहरा रहा है। यह व्यापम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी पूरी रूपरेखा दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान लेकिन ठीक है शिवम जी, मैं समझ गई, ठीक है, आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, ठीक है। शिवम जी, आप मेरा सवाल सुनिए। 5 दिन का मानसून सत्र था, 2 दिन के अंदर सिमट के रह गया। सदन ही वो जरिया होता है जहां विपक्ष और जो सरकार है आमने सामने होती है, सवाल जवाब होता है। ऐसे 2 दिन में ही जो सदन है इसकी कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें पक्ष को भी बुलाया जाता है, विपक्ष को भी बुलाया जाता है, समन्वय बैठाने की कोशिश होती है कि भाई आराम से जो सत्र है वो चल सके, जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो विपक्ष उठाए और फर्ज भी यही बनता है कि सरकार उन मुद्दों का जवाब दे। अब ऐसे में जो सत्र की कार्रवाई स्थगित हुई है, फिलहाल उसे आप किस तरह देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार सदैव से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन के ऊपर विश्वास करती है। वहां पर जो भी प्रश्न आते हैं उनका जवाब देने के लिए हम तत्परता के साथ उपलब्ध रहते हैं। सबसे पहली बात आप समझिए, संसद की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कभी पेगासस आ जाएगा, कभी ग्रेटा थनबर्ग आ जाएंगी, कभी इस प्रकार का कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगा और उसके आधार पर मध्य प्रदेश और इस देश का पूरा जो भी यह सदन है उसकी कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे। अब इस बार इनको कुछ नहीं मिला तो इस बार यह व्यापम को लेकर के आए, न तथ्य है न आरोप है, उसको नहीं, ठीक है शिवम जी, कांग्रेस मुद्दा तो उठा रही है, आदिवासी का मुद्दा उठा रही है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, मुद्दे तो उठा रही है, यही तो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भाई आप लोग बोलते ही नहीं है। और चलिए ठीक है, कांग्रेस, ठीक है शिवम जी, आप मेरी बात सुनिए। यह मुद्दे जो भी है तो यह सदन की कार्यवाही में इनके पास बोलने का इनके सदस्यों को अवसर मिलता है। यह लोग सदन की कार्यवाही में उस बातचीत को रखें और उसके पश्चात वह चीज तो अपने आप रिकॉर्ड में आएगी। लेकिन तो शिवम जी, सदन में ही तो मुद्दे रखेंगे ना, यही तो काम विपक्ष का होता है। शिवम जी सुन लीजिए, सदन में ही तो ये मौका मिलता है ना कि विपक्ष जब इन मुद्दों को रखे, ठीक है, विपक्ष की वो भूमिका निभा रहे हैं। लोग चलने देंगे तब मैं जवाब देखिए, सदन की कार्रवाई को जब ये लोग चलने देंगे तब तो वहां पर कोई बोल पाएगा। ठीक है संजय जी, बताइए क्यों नहीं आप लोग कार्रवाई चलने देते? पहले तो आप लोग कह रहे हैं बोलने नहीं देते, अब बोलने देते तो आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। ठीक है शिवम जी, बोलने दीजिए, संजय जी को जवाब दे दीजिए और शांति से सुन लीजिए। मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूं जी। नंबर 1, पहला उदाहरण, अभी एबीपी न्यूज के संवाददाता ने शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया था, वो क्लिपिंग सब जगह वायरल है। आपके लोगों ने जब वो चिल्लाया गया था कि मेरे ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप मीडिया का भी गला घोटने का काम करते हैं ना, लोगों को बोलने नहीं देते क्योंकि आपको सुनना पड़ता है। आप तो मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हो, न्यूज को आप लोग गोदी मीडिया, आप लोग से निवेदन है संजय जी, शिवम जी, किसी और मीडिया चैनल का प्लीज यहाँ पर आप जिक्र ना करें। आप इंडिया न्यूज पर बैठे हुए हैं, आपके जो मुद्दे हैं प्लीज आप उसी पे बोले, किसी और मीडिया का आप जिक्र ना करें यहाँ पर, ठीक है? अपने मुद्दे से ना भटकिए सर आप लोग। मैं अपने मुद्दे वापस आ जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदिवासी को लेकर उधम हुआ है, सीधी कांड जो हुआ है, उसने तो टीवी पर बयान दे दिया कि मैं तो वो आदमी नहीं था जिसके उन्होंने वीडियो तो आप लोगों ने वायरल किया। देखिए, उस पर पूरी जांच हुई है, तहकीकात हुई है। आपके नेता भी विधवा विलाप कर रहे थे। देखिए, बहस नहीं होती मेरे साथ, मैं इस तरीके से नहीं बहस करता, क्योंकि आप तो एक जने की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद दूसरा बोलने आपको मौका मिल जाएगा, आप मतलब जवाब दे देना। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इतनी बौखलाहट क्या थी आपको आदिवासियों का सम्मान तुरंत के तुरंत करने जाने की, बिना ये जांच से पड़ता है कि वो आदमी है कि नहीं असली। मतलब किसी भी आदमी को आप ले गए, आपने किसी भी आदमी के बिना आरोप सिद्ध हुए उसको 5-6 लाख रुपए दे दिए, उसके पैर धो लिए और वो आदमी कह रहा साहब मैं तो कह रह गया कि मैं तो आदमी नहीं हूं।
संजय जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। संजय जी, किस आदमी की आप बात कर रहे हैं? वो दशमत पीड़ित था, जिसके पैर अगर मुख्यमंत्री ने धोए तो आपके नेता भी तो उसके मुंह धुलने पहुंचे हुए थे ना। जब आपके नेता मुंह धुलते हैं तो वो व्यक्ति वही वो पीड़ित साबित होता है। जब बीजेपी धोती है तो आप कहते हैं व्यक्ति कोई और है। नहीं, देखिए मैडम, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं मूल तत्व की बात कर रहा हूँ। आप कांग्रेस से सवाल बाद में करें, आप पहले ये पूछ रहे हैं कि ज्यादा जिम्मेदार कौन है, सत्ता या विपक्ष? ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? अपनी कुर्सी पर बैठकर न्याय कौन करेगा? विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष का काम है आपके गलत कामों को जनता के सामने लाना। विपक्ष का काम है आपसे सवाल करना। बिल्कुल संजय जी, विपक्ष का काम है सवाल करना। वही तो पूछ रहे हैं ना बीजेपी वाले कि आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे। तो वही तो मैं आपको कह रही हूं कि आप शिवम जी के सवालों का जवाब दीजिए। ये सदन की कार्रवाई क्यों स्थगित हुई? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब ये दौर गया। हाँ, अब बोलिए। अब तो आमने सामने की बात होगी। अभी आमने सामने की बात होगी। पूछा जाएगा कि टमाटर 150 रुपए किलो कैसे हैं। पूछा जाएगा कि व्यापम 3 घोटाला कैसे हुआ है। पूछा जाएगा कि इस महंगाई का आप क्या करेंगे। पूछा जाएगा कि लाडली बहना के नाम पर आपने 33 करोड़ रुपए किस अधिकार से जनता के टैक्स से प्रचार में फूंक दिए। पूछा नहीं जाएगा। आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टर मीट की थी, कितना उद्योगपति आ गए मध्य प्रदेश में आपका पैसा लगाने के लिए? बताइए आप। बड़ी बड़ी आपने एडवर्टाइजमेंट देख के जो प्रचार किया था वो तो दिखी किया। और फिर इसका जवाब दे दीजिए। अभी पूरे देश ने देखा है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दीप प्रज्वलित करने आए तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुंह फेर लिया। है कोई जवाब? बताइए शिवम जी, है कोई जवाब? प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम सीमा पे। ठीक है संजय जी, बोलने दीजिए। चरम सीमा पे। बताइए शिवम जी, वो पूछ रहे हैं कोई है आपके पास जवाब? जवाब दीजिए। देखिए, इतने तथ्य विहीन आरोप लगाना, मध्य प्रदेश के विकास की बात को मॉर्गन दुनिया के बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं वह स्वीकार करते हैं कि देश में आज सबसे तेजी से विकास कर रहा राज्य मध्य प्रदेश है। और उसी के अनुरूप ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में बिना उद्योग। अरे आप पढ़ा करिए संजय जी, आप पहले देखिए मॉर्गन स्टैनली। ठीक है शिवम जी और संजय जी, समय की कमी है और अब देखिए जो कार्रवाई है वो फिलहाल स्थगित हो गई है। लेकिन अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि कार्रवाई किसके वजह से स्थगित की गई, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए 5 दिन का सत्र था मध्य प्रदेश के मानसून सत्र का, लेकिन जो सत्र जो है 2 ही दिन चला। ऐसे में विपक्ष जो है वो कह रहा है कि हमारे सवालों का जवाब जो है बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया। और वही बीजेपी का यह तर्क है कि विपक्ष जो है वो सवाल ही नहीं कर रहा और वो सवाल ही करना नहीं चाहता। बहरहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज।